वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा छलनी कलछुल बाल्टी लोटा, ये है क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी जो कि न्यू सिलेबस है, उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश में प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हम विरोधाभास नियम से इसे प्रूफ करेंगे। विरोधाभास नियम को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव करने के लिए तो हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने जस्ट इसके विपरीत मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a और b क्या होगा? इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इंटीजर का मतलब क्या होता है? -∞ से लेकर +∞ तक। तो अगर हम -∞ से +∞ तक लेंगे तो उसमें 0 भी तो आता है, तो b के जगह पे 0 लेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए स्पष्ट लिखा हुआ है b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? हम √5 को क्या लिख सकते हैं? a/b लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। अगर a/b कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो a और b क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसमें एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो b इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो √5b = a। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? √5b का स्क्वायर = a²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और b का स्क्वायर b² = a²। क्या किया हमने? दोनों साइड वर्ग कर दिया। लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5b² = a² आया। इसका मतलब क्या है कि ये a² जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, अगर 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, 5a को भी विभाजित करेगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? a = 5d, जहां d कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब a = 5d क्यों लिखा हमने? मैं यहां पे बता रहा हूं कि 2 जो है 8 को डिवाइड करता है। 2 से 8 डिविजिबल है, मतलब 2 8 को विभाजित करता है। तो इसका मतलब 2 को किसी संख्या से गुना करेंगे तब तो 8 के बराबर होगा। तो 2 × 4 = 8 लिख सकते हैं। तो यहां हम 4 के जगह पे क्या लिख रखे हैं? d लिख रखे हैं। मतलब 5 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो a के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब a का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5b² = a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5d का स्क्वायर। a का स्क्वायर है ना, तो a की जगह पे हमने 5d रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5b² = 25d²। 5 × 5 = 25। तो यहाँ से क्या आ गया? b² = 5d²। अब b² जो है 5 और d² के प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब 5 जो है b² को विभाजित करेगा, है ना। अगर 5 b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे वही चीज लिख दीजिए। वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया कि 5b² को विभाजित करता है, देयरफॉर 5b को भी विभाजित करेगा। हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, 5
ए को भी विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करता है। मतलब 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। इसका मतलब 5 जो है ए और बी दोनों में है, कॉमन फैक्टर है, तभी तो दोनों को विभाजित करता है। तो इसका मतलब हमने जो मान रखा है कि 5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कब होगा, जब उन दोनों में केवल कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। इन दोनों इक्वेशन से हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे, 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। अगर 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है तो इसका मतलब हमारा जो मानना है कि √5 = a/b, जो कि एक परिमेय संख्या है, यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या उसको कहते हैं ना जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में केवल 1 जो है कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1 एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, 1। अब कोई कहेगा 5 भी तो एक ही कॉमन फैक्टर है ना, अरे ये वैल्यू 5 है ना, वैल्यू 1 होना चाहिए, यहाँ जो कॉमन फैक्टर होगा उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 5 कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है, इसीलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः हमारा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, देयरफॉर √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हमारा सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए।